जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों। तो आज आप सुनेंगे वसुपति भगवान की व्रत कथा। तो भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करते थे। उनकी रोज की आदत थी गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करना। ये बात उनकी रानी थी उनको अच्छी नहीं लगती थी और वह न ही गरीबों को दान देती थी और न ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय वसुपति देव भगवान साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन ही नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो क्यों ना इससे भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो भी निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। तो ऐसे और कई भी काम है जो तुम कर सकते हो और करके यहाँ पे और परलोक में भी अपना परचम यश फैला सकते हो। परंतु रानी पर उपदेश का कोई भी प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझें, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु, तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसे करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अलोप हो जाते हैं। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो जाती है और भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लग जाता है। एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो और मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राधा प्रदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से वह अपना जिंदगी व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी के बहन के पास गई और उस दिन गुरुवार था तो रानी की बहन उस समय बृहस्पति भगवान की कथा सुन रही थी। तो दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे बहुत क्रोध भी आया। तो उसने वापस आकर रानी को सारी बात बताई। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। तो कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पति भगवान का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक तो उठते और ना ही बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई आई थी? तो रानी बोली, बहन तुमसे अब क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आती है और उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुनाई। तो रानी ने की बहन ने बताया कि देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। और ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी होती है। तो दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि ही पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा तो उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनका से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत की कथा सुनें और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न होते हैं। और व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को चली जाती है।
7 दिन के बाद जब वापस गुरुवार आता है तो रानी और दासी ने व्रत रखा, गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। चूंकि उन्होंने व्रत तो रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वो एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 सुंदर थालों के अंदर पीला भोजन दासी को देकर गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन अपना नष्ट हो गया था, और अब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। तो रानी को समझते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य जरूर करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन भी करवाना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की ये बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। तो बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती भी की जानी चाहिए और प्रसाद उसको बांटकर उसे ग्रहण भी करना चाहिए। तो एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया और वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। तो बृहस्पतिवार का ही दिन था। एकाएक उसके सामने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए और वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति भगवान थे। लकड़ारे के सामने आकर बोले, हे लकड़ारे, इस सुनसान जंगल में तो चिंता मग्न क्यों बैठा है? तो लकड़ारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया कि महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ, ये कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये सारी दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति दे देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मून के लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ये वचन सुनकर लकड़ारा राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर भी ले सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो, बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा अपने बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़ारा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने जाता है और उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिलता है। तो राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से सभी क्लेश उसके दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो जाते हैं। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में ये घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, न आग जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो मानेगा उसे, जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। तो इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी जाती है और राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन एक लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है। उसी समय उसने सिपाहियों को बुलवाकर उसको कारागृह में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागृह में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म में मुझे एक कर्म हो गए जिससे मुझे ये दुख प्राप्त हुआ, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव भगवान साधु के रूप में प्रकट हुए
और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने वृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागृह के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लगड़ारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागृह में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका मिलेगा। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इसी तरह रात्रि को स्वप्न को देखकर राजा सुबह उठा और खूंटी पर हाथ देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया और बृहस्पति देव के आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए हैं। तो राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। तब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो जाती है। राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें ये सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से ही प्राप्त हुआ है। तो राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। तो इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। तो मार्ग में उसने देखा कि एक आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। तो उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो वे बोले, लो महाराज, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पढ़िए। परंतु कुछ आदमी उनमें से ऐसे थे जिन्होंने बोला, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। तो राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई कि मुर्दा हिलने लगता है और जब कथा समाप्त होती है तो राम राम करके मुर्दा खड़ा हो उठता है। तो आगे राजा जब मार्ग में चलते हैं तो उसे एक खेत में किसान हल चलाता हुआ मिलता है। तो राजा ने उसे देखा और उससे बोले, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हर और जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा और राजा के हटते ही बैल पचाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब ये देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने भी सब हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू कथा मेरे खेत पर ही चल कर कहना। तो राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल उठ खड़े हुए तथा किसान का पेट का दर्द भी गायब हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानबाजी की। दूसरी रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। तो राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, क्योंकि मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं, अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आती हूँ। वो ऐसा कहकर देखने चली जाती है, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अंत में वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बहुत ही बीमार था। उसे मालूम था कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। तो रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा और वह कुम्हार तैयार हो गया। तो राजा ने जाकर बृहस्पति भगवान की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज़ राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। तो राजा की बहन ने सास से कहा। तो सास ने कहा, चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई भी औलाद नहीं है। तो बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। तो राजा बोला, जब तक कोई बालक नहीं चलेगा तब तक तुम ही क्या करोगी चल के। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया और राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। तो रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो वह औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ,
सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से। तो राजा की ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। तो राजा 9वें महीने में उसके गर्भ में एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत ही खुश होती है तथा बधाई लेकर अपने भाई के घर आती है। तो राजा की बहन बोली, भाभी, मैं भी इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। तो ऐसे वनस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण जरूर करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा कथा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय श्री कृष्ण।